कई लोग मिट्टी की तरह होते हैं। जब तक आपका साथ है वो उड़ते हैं, दूर तक जाते हैं, पर जैसे ही साथ छूट जाए जमीन पर बैठ जाते हैं। इसलिए अपने आप को आप कम आंकना बंद कर दीजिए। आप में वो ताकत है कि लोगों को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 28 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 28 अक्टूबर 2023 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं, चंद्र ग्रहण 2023 सूतक कब से लगेगा, ऐसे समय में क्या करने से परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, यह सभी की जानकारी आपको होनी जरूरी है और ये इस एपिसोड के अंत में आपको दे रहा हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी आज के दिन और रेवती नक्षत्र सुबह के 7:32 तक है, जिसके बाद में भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। आज के दिन चंद्रमा मीन राशि में सुबह के 7:32 तक है, जिसके बाद में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 9 से 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर के 2:18 से 5:18 तक है। उत्तर दिशा में यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा में यात्रा करने वाले हैं, खास तौर पे कोई बिजनेस रिलेटेड यात्रा है तो उड़द खा करके या उड़द की कोई सामग्री खा करके सेवन करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्या पाश योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, नीच भंग राज योग, अमर योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। यहां पे एक चीज बताता हूं, आपने अक्सर अपनी जन्म कुंडली बनवाई होगी, कई बार हाथों से बनी है तो कई बार किसी से ली होगी। ज्यादा से ज्यादा 65 पेजेस ये मैक्स लिमिट होती है। इतने में आप सोचते हैं कि आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका, संपूर्ण जन्म पत्रिका मिली है। गलत फहमी है, क्योंकि सच में अगर देखा जाए, अगर आपकी कुंडली जो है वो संपूर्ण है तो इसका मतलब यह है कि उसमें लाल किताब के अनुसार कुंडली और उसके उपाय, साथ में प्रेडिक्शन, न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपकी कुंडली, नेम करेक्शन, उपाय और उसके साथ में प्रेडिक्शन, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली, उपाय, जेमस्टोन और इसके साथ में शनि साढ़े साथी और कालसर्प के बारे में जानकारी और साथ ही साथ में आगे आने वाले 10 सालों का प्रेडिक्शन, ये होना चाहिए। और साथ में जब संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका हो जाती है तो आपकी कुंडली में सभी राजयोग और दुर्योग का विवरण, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सभी जानकारी मिलती है। और ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि 300 पेजेस की कुंडली जो पूरी फ्रंट से लेके बैक तक सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरी हुई है, वो आपको कोई भी और नहीं दे सकता। आपको अपने आने वाले 10 सालों की क्लियर पिक्चर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं दे सकता, ये दावा है। और इसी के साथ में ये अवसर आपके पास में है कि राजयोग जन्म पत्रिका, संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के साथ में आपको दीपावली कलश उपहार स्वरूप भेजा जा सकता है। अगर आप भी इस जगह निर्णय लेते हैं कि आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवानी है, आगे आने वाले 10 सालों का क्लियर पिक्चर आप चाहते हैं, तो ऐसे में जल्द से जल्द इन नंबर्स पे आपको कॉल करना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी के साथ में सुबह के समय बन रही है, जिसके कारण भोग विलास की वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, तो दाम्पत्य जीवन में सुख की भी आज के दिन आपको पूरी होने वाली है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े डिसीजन आप लेते नजर आएंगे, या फिर घर परिवार में डिसीजन लिए जा रहे हैं तो उसमें आपके इनपुट को इस समय में अप्रिशिएट किया जाने वाला है। यहां पर चाहे हम कमाई की बात कहें या तो फिर रोजगार की, दोनों ही तरफ आज के दिन आपका सिक्का चलने वाला है। बहुत अच्छी कमाई के साथ में नेम और फेम की प्राप्ति भी करने को मिलेगी, तो सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, अपनी इमेज को बेटर बिल्ड करना हो, गुडविल की प्राप्ति हो मार्केट में, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली हैं। पर ध्यान दीजिएगा कि चंद्र ग्रहण का जो राशिफल है वो मेष राशि के लिए ही घटित हो रहा है, आपकी राशि में ही ग्रहण घटित हो रहा है और
खास तौर पे ऐसे समय में ये देख लीजिएगा कि क्या नक्षत्र जो आपका है अगर वो भी सेम है तो आप पर इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव परिणाम पड़ने वाला है। वो क्या रहेगा, क्योंकि भ्रम पैदा करना, इमोशनली और मूडी आपको ज़्यादा बना देना, वो इस समय देखा जा सकता है, पर वो चीज़ें कल के लिए रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 20% सपोर्टिव है। आलस, थकान तो आप पर हावी रहेगा ही। डिसीजन मेकिंग खास तौर पे इस समय में बहुत ही ज़्यादा गलत आप करते नजर आएंगे। लोग विरोध करेंगे पर आप टस से मस होते हुए नहीं नजर आने वाले। यहां पे जानबूझ के खुद का नुकसान कर देना, कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटी में फंस जाना, गलत लोगों का साथ निभा देना, समर्थन कर देना, ये खास तौर पे बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए इकट्ठा कर सकता है। यहां पर जो नौकरी पेशा इंसान है वो अपने आप को सिक्योर करते हुए चले कि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा देना या फिर सामने आकर के विरोध करना, ये कहीं आपको आपकी नौकरी से हाथ ना धोने बैठने पड़े, उस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग भी इस समय में इस बात का ध्यान दें कि आपके अंदर जो लालच प्रवृत्ति है कि दूसरों का नुकसान करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फिर 10 रुपए की चीज़ को सिचुएशन देख करके अपने आप 20 और 100 बना रहे हैं, यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। लोग विरोध में उतर सकते हैं और कहीं ना कहीं हाथापाई हो या फिर चोरी और नुकसान उठाना पड़ सकता है। गृहिणी खास तौर पर इस समय में खर्चीली ज़्यादा नजर आ सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, चाहे वो घर परिवार के लिए ही क्यों ना हो, पर बजट का ध्यान ना रखते हुए खर्च करना, इस पर आपको घर पे वापस जाने पर कुछ सुनने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप कहेंगे कि आपके लिए 70% पॉजिटिव है, जिसके कारण कंट्रोल इस समय में आप ज़्यादा रहेंगे, कंट्रोलिंग ज़्यादा रहेंगे चीज़ों के लिए। हर चीज़ मन मुताबिक होनी चाहिए, थोड़ी सी भी उसमें वेरिएंस आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वो चाहे अपने स्टाफ हो, अपना खुद का काम हो या फिर अपने क्लाइंट्स हो। यहाँ पर एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के साथ में चलने वाले इंसान बन सकते हैं। तो यहाँ पर कार्यभार भी आपके ऊपर ज़्यादा दिया जा सकता है, या फिर ये कहें कि कार्यभार ना दिया जाए तो आप स्वयं जाकर के कार्य और ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा बेहतर मालूम है काम कैसे करना है, और ये चीज़ें आपके लिए प्रेशर वाली सिद्ध हो सकती हैं। पहले ही थाली में इतना ज़्यादा है, उसमें और ज़्यादा डालने से स्ट्रेस अपने लिए बढ़ा बैठेंगे। स्वास्थ्य में सुधार ज़रूर होगा आज के दिन। अपने लोगों पर इस समय में सही निर्णय कहें, निर्देश कहें, जिसे हम गाइडलाइन कहते हैं, वो आप करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर खास तौर पे कोई बड़ी यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में जाकर के बिजनेस चालू करना चाहते हैं, कोई एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं, तो इससे आपको फायदा शानदार कमाने का मौका आज के दिन मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण सुख, सफलता, नई योजनाओं में उत्साह और एनर्जी आपको सब देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे जो पॉलिटिकल कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, यहाँ पे कोई मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, रिपोर्टर्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, तो आपके लिए शानदार दिन रहने वाला है। यहाँ पे ये भी कहूँगा यंगस्टर्स जो खास तौर पे ऑडिशंस देने जाने वाले हैं, आपके लिए आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। संपत्ति को लेकर के कोई बड़े डिसीजन घर में लेते नजर आएंगे, तो वहीं नौकरी में बदलाव की चाह जो है वो इस समय में आप पर हावी ज़्यादा होती नजर आएगी। अपने लिए ऑप्शंस आप मार्केट में खोजना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा शांति के साथ में आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। या फिर ये कहूँ कि अगर कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो कानों कान अपने ऑफिस में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए इस बात की, इसका आप ध्यान ज़्यादा रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 80% पॉजिटिव है और ऐसे समय में मन जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाला है। अच्छी चीज़ों के अंदर आगे बढ़ेंगे, पर यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस बन सकता है। लोगों को मुंह पर उनकी सच्चाई बताना ये परेशानी इकट्ठा कर सकता है आपके लिए, या ये कहूँ कि सच को सच कह देना आज के दिन आपके लिए परेशानी वाला बन सकता है। यहाँ पर धार्मिकता भी बढ़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर आगे बढ़ने की ललक कहें, मेहनत कहें, तो उस तरफ भी आप ज़्यादा स्पीड में बढ़ते नजर आएंगे। अब बात हो नेगेटिविटी की, 9th हाउस के चंद्रमा की, तो यहाँ पे यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सच्चाई कह देने से, फिर वो चाहे गृहिणी है, नवयुवक है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आप स्वयं हैं जो भी सिंह राशि के हैं,
बहुत ज़्यादा सच्चाई कह देने से दुश्मनी पाल बैठ सकते हैं, फिर वो चाहे घर में ही क्यों ना हो। कुछ ऐसे दुश्मन घर में पैदा हो सकते हैं जो मुंह के सामने तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या फिर आपके खिलाफ कोई ना कोई चीज़ें पका रहे हैं। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 20% सपोर्ट की, और ये कष्टकारक स्थिति बनने वाली है। परेशानी ज़्यादा रहेगी, मन मस्तिष्क साथ नहीं देने वाला, हेल्थ साथ नहीं देगी, गलत डिसीजंस और कहीं ना कहीं पे ओवर एग्जैजरेशन चीज़ों का ये आपको परेशानी में डाल सकता है। गलत कमिटमेंट्स देना आपको परेशानी में डाल सकता है। यहाँ पे खास तौर पे जो एमएनसीज में काम करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थमाई गई है और उसको ना करने के लिए एक्सक्यूजेस आप देंगे तो यहाँ पर नौकरी से निकाले भी जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी इस समय में देखेगा कि कई ऐसे इंसान हैं जो दुकान पर आएंगे, हर चीज़ खुलवाएंगे, देखेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अल्टीमेटली बिना कुछ किए आपसे वापस दूर भी हो जाएंगे। आपकी पूरी मेहनत करवा ली है और बदले में आपको कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क रह जाएगा उस इंसान पर और उस इंसान की इमेज पर। खास तौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं इस समय में कन्या राशि के, घर में कोई भी बात हो रही है तो ऐसे समय में स्वयं को शांत ज़्यादा रखिएगा। बच्चे लड़ रहे हैं, चुप रह करके बस देखिए। यहाँ पर कुछ कह देना, साइड ले लेना, ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो वहीं खुद की हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटलाइज होने तक की सिचुएशन बन सकती है, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके द्वारा आपको फायदा कमाने का मौका मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम कमाना चाहते हैं तो वो भी मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करना चाहते हैं, या आज के समय में साइड बिजनेसेस बहुत सारे हैं, तो उसमें से अगर आप कोई चुन करके सीजनल काम करते हैं तो इससे आपको फायदा ज़रूर देखने को मिलने वाला है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो कमाई में इस समय में रोक रुकावटें नहीं आने वाली है। घर की सुख सुविधाओं को आप बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं पे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीदारी इस तरफ आप कराते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर अगर सरकार के द्वारा कोई भी आपका पेमेंट आना था, रिफंड आना था, तो वो आज के दिन आते हुए आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से आपको रिलीफ दे सकता है। ये कहूँ कि अटके हुए काम थे, किसी चीज़ पर लगे हुए थे, हर सुबह उठ करके 6 कॉल तो पहले आपके फिक्स हैं कि इन लोगों को करने हैं, उसके बाद में उनसे रिस्पांस ना मिलने के बाद में 3 घंटे बाद में वापस करने हैं, तो इसी सर्कल में पूरे दिन अटक करके अपने आप को परेशान करते थे, वहां से इस समय में राहत मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए इस समय में 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देने वाले हैं तो फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। प्रॉपर्टी की कोई परचेज करने वाले हैं, साइन करने के लिए जा रहे हैं, यह आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। जुआ या सट्टा खेलते हैं भारत के बाहर, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिद्ध होने वाला है। लक का सपोर्ट 100% मिल रहा है। तो यहाँ पर घर परिवार को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की जो चाह है वो इस समय पूरी होती नजर आएगी। धार्मिक यात्राओं पे आप जाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दुकानदार भी दुकान को मंगल करने से पहले बड़ी सी मुस्कान के साथ में घर लौटेंगे कि आज कमाई बहुत अच्छी हुई है, जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हुई है। सैटिस्फैक्शन से परे जाकर के कमाई होने पर अपने टीम मेंबर्स को भी अप्रिशिएट करते हुए और मोटिवेट करते हुए आप नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की, पर यहाँ पे संतान से दुखी होना पड़ेगा। उनकी हेल्थ को लेके, माता जी की सेहत को लेके यहाँ पर ज़्यादा परेशानियाँ नज़र आने वाली हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों पर तू मैं इस समय भारी पड़ सकती है। अगर आप इस समय में कोई भी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं या फिर आपने कोई नया प्रोजेक्ट अभी हैंडओवर लिया है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा एक्चुअल होकर के या रियलिस्टिक होकर के अपने काम को करें। सामने डेडलाइंस दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई सिनेरियो इमेजिनेटिव बना करके आगे बढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे खुद का नाम तो खराब होगा जो होगा, आपका पेमेंट भी अटक सकता है। ऐसे समय में यात्राओं से खास तौर पे हानि मिलती है, पैसों का नुकसान होता है, सामान चोरी हो जाता है, या ये कहें कि जिस उद्देश्य से जा रहे थे, सामने बड़ा मन बना करके गए थे कि आज कमाई होने वाली है, और गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। जिससे मिलना चाहते थे उसने भी दुत्कार करके बाहर निकाल दिया।
तो इससे परेशानी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा अपने आप को काम एंड कंपोज रख के जो है चीज़ें उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस समय प्रिजर्वेशन का कहूँगा, आज का दिन प्रिजर्वेशन का है, जो है उसे संभाल लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 60% सपोर्ट की है और ऐसे समय में घर परिवार वाले ही विरोध करते नजर आ सकते हैं। मानसिक भ्रम ज्यादा बढ़ सकता है, मैं सबसे ऊपर हूं, मैंने किया है जो किया है, मेरी वजह से ये संसार चलता है, ये जो मैं है, अहम है, ये परेशानी करने वाला है। घर परिवार में भी लोग विरोध करेंगे तो काफी ज्यादा खरी खोटी भी सुना सकते हैं, तो बाहर भी जाएंगे तो राह चलता इंसान भी इस समय में आपको कुछ भी कह सकता है। चाहे आप मर्सिडीज में घूमते हैं, सामने वाला ऑटो में भी नहीं साइकिल पे घूमता है, पर उस साइकिल वाले की भी हिम्मत इतनी है कि वो आपको कुछ ऐसा कह बैठ सकता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका रुतबा सब कुछ ढेर हो जाए। यहां पर यंगस्टर्स खास तौर पे वेकेशन पे जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ में घूमने जाना चाहते हैं, हाइकिंग और ट्रैकिंग प्लान कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा रुक जाइएगा। मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि रिस्क इस समय में है जहरीले जीव जंतुओं से, पैरों की मोच से, मस्कुलर पेन से और डिफॉर्मिटी से। यहां पर थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। खुद की सुरक्षा और अपने पीछे परिवार, इनका ध्यान ज़रूर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी के साथ में इन्वेस्टमेंट से लाभ, सुख, सम्मान, मान प्रतिष्ठा इस समय में देखने को मिलने वाली है। हर चीज में सफलता देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे पैसों की कमी, तंगी जो थी वो इस समय में महसूस नहीं होगी। अच्छी शॉपिंग करना, अच्छे से आलिशान चीजें करना, जिसे हम कहते हैं रहीसी इस समय में करने का मौका मिलने वाला है। यहाँ पर बड़े लोगों के साथ में मेल मुलाकात होना, उनको इन्फ्लुएंस करना, अपने फेवर्स निकालना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन पावर जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ सकती है। बड़े बड़े लोगों को बड़ी आसानी से बॉटल में उतार लेना, जिसे हम कहते हैं, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। फिर आप चाहे व्यापारी हैं या नौकरी पेशा। यंगस्टर्स भी इस समय में यही कहूँगा कि अपने मन की बात मनवाना चाहते हैं माता पिता से, तो बड़ी आसान चीज़ है आज के दिन आपके लिए कि कैसे भी बातें करके चिकनी चुपड़ी आप अपने काम ज़रूर निकाल लेंगे। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बनती है 60% सपोर्ट की, पर विवाद, झगड़े, नुकसान, हाथापाई, लालच प्रवृत्ति, डिससैटिस्फैक्शन, घर परिवार के साथ में मतभेद ज़्यादा हो जाना, गलत डिसीजन मेकिंग हो जाना, रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है पर पीछे लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, इनसे परेशानियां ज़्यादा है। एक साथ में मैंने पूरी टोकरी आपको दी है प्रॉब्लम्स की आज के दिन, कि ये प्रॉब्लम्स सामने है, इनको सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में खुद पर जितना ज़्यादा संयम हो सकता है, पेशेंस हो सकता है, बनाए रखिएगा। मुंह से अगर कोई भी शब्द निकले तो वो प्यारे ही हो, मीठे ही हो, इस बात का ध्यान रखें। किसी को भी अगर कुछ सुना देते हैं, किसी को भी डांट देते हैं, तो इस समय मान करके चलिए कि सामने वाला वापस सुनाएगा भी और अपने मन की भी करेगा, नुकसान पहुंचा करके निकल जाएगा और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। ऐसे समय में खास तौर पे वाहन अगर चलाते हैं, कहीं बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रिप पे जाने की, फैमिली के साथ में ड्राइव करके बाहर घूमने की, तो यहाँ पर आपको कहूँगा कि इस प्लानिंग को थोड़े समय के लिए टाल दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते रहेंगे इस प्लानिंग के साथ में तो सोच से परे नुकसान हो सकता है। यहाँ पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। ब्राउन कलर या खाकी कलर, दोनों में से जो आप इस्तेमाल करें आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, लॉजिकल इस समय में बने रहिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखें। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि चंद्र ग्रहण कब है, 28 को है या 29 को है, सूतक कब से मान्य है, ऐसे समय में क्या आपको सावधानियां बरतनी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहण को एक कठिन समय माना गया है। कहा जाता है कि ग्रहण ब्रह्म पैदा करता है और जीवन में कई प्रकार के बाधा उत्पन्न करते हैं, विभिन्न किस्म की परेशानियों का कारण भी बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं चंद्रमा जो है मन का कारक है, मनोदशा, विचार, मानसिकता, लिक्विड मनी जो आपको हर रोज चाहिए होता है,
जिंदगी से जुड़ी कई अटकलों से संबंधित गतिविधियां, निवेश का कारक चंद्रमा है। चंद्र ग्रहण के दौरान ये सभी चीजें आपकी इफेक्ट होती हैं और हर इंसान के जीवन में इसका असर जरूर देखने को मिलता है। कई लोग चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक का पालन करेंगे और असल में ये एक परहेज की अवधि कहलाती है और इस समय काल में कई नियम होते हैं जिनका आवश्यक तौर पर पालन करना ही चाहिए है, हर किसी को करना चाहिए है। ये समय अवधि ग्रहण शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही शुरू हो जाती है और समाप्त होने तक बनी रहती है। अब जब चंद्र ग्रहण की बात होगी तो इसके दौरान खाने से परहेज किया जाना चाहिए है। ग्रहण समाप्त होने के बाद में स्नान करनी चाहिए है, इसके बाद ही भोजन किया जाता है। इसके अलावा कई अन्य योग्य बातें हैं जो आपको यहां बताना चाहता हूं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण के समय से 9 घंटे पहले लगता है। ग्रहण का समय क्या होगा, स्पर्श कब होगा और कब खत्म होगा, इन सभी की जानकारी आपको मेरे चैनल पर चंद्र ग्रहण के विशेष एपिसोड में मेरे पिताजी ने दी है। यहां पे कुछ विशेष बातें हैं जो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सूतक काल जब लग जाएगा, ये लगेगा दोपहर के 4:05 पर। इस समय से लेकर के चंद्र ग्रहण के समाप्त होने तक यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण काम हो, व्यावसायिक गतिविधि हो, संचालन करने से आपको बचना चाहिए है। चंद्र ग्रहण के दौरान खास तौर पे सबसे ज्यादा सावधानी गर्भवती महिलाओं को विशेष रखनी चाहिए है और घर में ही रहना चाहिए है। जिसे हम कहते हैं कि चांद की रोशनी हो या ग्रहण की जो यहां छाया है वो उससे खुद को बचा करके रखना चाहिए। इसके लिए स्पेसिफिकली एक और एपिसोड बना करके मैंने इसी चैनल पर आपको दिया है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो किन चीजों का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इसके लिए वो एपिसोड अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चंद्र ग्रहण को आंखों के लिए हानिकारक नहीं मानते हैं जैसे सूर्य ग्रहण को माना जाता है, लेकिन साइंटिस्ट कहें या फिर आध्यात्मिक चिंतक कहें, वो सुझाव देते हैं कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के जरिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको ग्रहण के दौरान प्रार्थना, ध्यान, मेडिटेशन, साधना करनी चाहिए। इस दौरान भगवान शिव यानी कि चंद्रमा के जो स्वामी हैं उनकी पूजा करने से जो नेगेटिविटी है उससे खत्म करने में या उससे बचने में आपको मदद मिलती है। साधारण सा मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं, एक माला फेरते हैं इस ग्रहण के दौरान, तो आपको काफी ज्यादा सकारात्मक बदलाव देखने को भी मिलेंगे, तो वहीं नकारात्मक परिणामों से भी सुरक्षा मिलेगी जरूर। अब यहां पर एक विशेष चीज और है। कई बार अज्ञानतावश हम कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं ग्रहण के दौरान जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको वही चीजें बता रहा हूं अभी कि क्या करें और क्या ना करें। हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण के दौरान बहुत कुछ करने से आपको बचने की जरूरत होती है। ये टिप्स मान लीजिए, टोटके मान लीजिए, मान्यताएं मान लीजिए, वो आप पर निर्भर करता है। सबसे पहले नग्न आंखों से देखने से आपको बचना चाहिए। अगर देखना ही है तो दूरबीन या फिर कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट होता है उसके द्वारा आप इसे देखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। इसके बाद में खुद को भी नहाना चाहिए है और घर में सभी सदस्यों को आपको कहना चाहिए कि नहा धो करके, स्वच्छ होकर के साफ कपड़े पहने। और क्योंकि ग्रहण है ये मध्यरात्रि में लगेगा, तो ऐसे में नहा धो करके साफ कपड़े पहन करके फिर सोएं। ऐसे में ये ना हो कि पुराने कपड़े जो उतार बैठे थे वही वापस नहाने के बाद आप पहन लें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में जरूरतमंद लोगों को आपको मन मुताबिक, इच्छा अनुसार जो दान कर सकते हैं वो दान अवश्य करना चाहिए। पैसे हो, कपड़े हो, भोजन हो, ये दान स्वरूप आप दे सकते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने के दौरान आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए है, कोई भी पवित्र काम नहीं करना चाहिए है। हालांकि चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक आप मन में मंत्रों का जाप अवश्य करें। ऐसे में यह भी कहा जाता है कि ग्रहण अवधि में संभोग भी नहीं करते। इससे ग्रहण के दौरान जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं। चंद्र ग्रहण के समय ना तो खुद घर से बाहर निकलिए और ना ही घर के अन्य सदस्यों को घर से बाहर जाने की अनुमति दीजिए। ग्रहण के दौरान भोजन पकाना तो अशुभ माना ही जाता है, तो वहीं ग्रहण के बाद में कुछ घंटों तक भोजन को पकाना भी नहीं चाहिए है।
ये कुछ विशेष बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था ग्रहण से संबंधित। कई लोग होंगे जो ग्रहण का एपिसोड देखेंगे और कई होंगे जो नहीं देखेंगे। कई लोग हैं जिनको इसका असर पता करना है कि आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, तो कई लोग हैं जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ये मानते ही नहीं है। तो ऐसे में जिनके लिए मान्यता स्वरूप ये एपिसोड बनाया गया है, जिनके लिए ये मेहनत की गई है, वो इन एपिसोड्स को देख के इसका जो फायदा है वो जरूर उठा लीजिए। ये समझ लीजिए कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, इसमें क्या चीज़ों से बचना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, क्या करके आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। हमेशा कोशिश यही रहती है कि आपके जीवन को बेहतर बना सके और उस बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।